मैं बताने वाला हूँ जिन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो वो थर्ड राउंड में कॉलेज कैसे लें। मेरे भाई आप लोगों का कमेंट आ रहा है सर मुझे कॉलेज नहीं मिला है तो हम क्या करें। ठीक है, कॉलेज मिल भी गया है तो क्या करें। जैसे कि बहुत बच्चों को कॉलेज मिल गया है तो उन्हें अब क्या करना है। ठीक है, कॉलेज जिनको नहीं मिला है तो क्या थर्ड राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा, ये पक्का है या फिर नहीं। इन सब चीज़ों को आज मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो अगर आपने कहीं ना कहीं क्लिक कर दिया यार तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, फिर लिखा हुआ कि थर्ड राउंड के लिए आपको मतलब क्या प्रोसेस क्या क्या करना होगा, थर्ड राउंड में कैसे काउंसलिंग करवाएं कि आपकी कॉलेज मिल ही जाए। ठीक है, जैसे कि लखनऊ हो गया है, कहीं भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, इटावा, जौनपुर, उन्नाव है ना, ये सब कॉलेज आपको अलाउड हो जाए। तो मतलब कैसे आपकी काउंसलिंग करना है, आपकी ये गलती नहीं करना। ठीक है, मैं चीज़ें जो बताने वाला हूँ बिल्कुल आपको समझना है। जिन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो उन्हें अब करना क्या है। ठीक है, चलिए तो कुछ ऐसी गलतियां जैसे तो आप लोग कर देते हो, इसी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिलता है। अक्सर बच्चे जो हैं मेरे द्वारा काउंसलिंग जितने बच्चे किया है उनको लमसम सब कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अब लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज जिनको नहीं मिला है। तो देखो अब की कुछ गलतियां नहीं करना। ठीक है, चलिए कुछ सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उन्हें अब करना क्या है। देखो मेरे भाई बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे में आपको चिंता वाली नहीं करना। ठीक है, करनी नहीं चाहिए। आप अगली काउंसलिंग राउंड यानी थर्ड राउंड का इंतजार करना। अगर आपको कॉलेज सेकंड राउंड में नहीं मिला है तो थर्ड राउंड कॉलेज का आपको बिल्कुल मतलब इंतजार करना है। अब बात आती है कि मेरे भाई कि फ्रीज करें या फ्लॉट करें, आखिर मेरा फ्लॉट हो ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों को क्या है इनको बिल्कुल समझिए आप। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ों को समझ लिए ना, वीडियो को पूरा अंत तक जब देखोगे लास्ट तक तभी तुम समझ पाओगे। चलिए लिखा हुआ है अगर आप जीकअप के सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है। देखो आपको जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर आपको जीकअप के सेकंड राउंड मतलब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन का सवाल ही नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिला है तो उसमें फ्लॉट और फ्रीज का कोई मतलब ही नहीं भाई, जब कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, अब साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन ही का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तभी आते हैं जब आपको कोई कॉलेज अलर्ट हुआ है। अब बहुत बच्चे कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था लेकिन मैंने फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज नहीं लिया और सेकंड राउंड में आ गया और सेकंड में मिलवा नहीं हुआ तो वही फिर आ गया। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में फ्लॉट कर दिए थे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में फ्लॉट कर दिया था है ना, कर दिए थे, उन्हें मेरे भाई क्या होगा फ्लॉट का ऑप्शन या फ्लॉट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उन्हें फ्लॉट का ऑप्शन है ना ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई क्या है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में फ्लॉट करा दिए थे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में उन्हें फ्लॉट कर दिए थे, उन्हें फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐसे तो है ना, नहीं आ रहा है तो उनको ऑटोमेटिक थर्ड राउंड में कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बस करना क्या है, थोड़ा कॉलेज करना क्या, आपको कॉलेज थोड़ा ऐड करवा देना है, बाकी आप कहीं ना कहीं थर्ड राउंड में मिल जरूर जाएगा। ठीक है, आप कितने रैंक चाहिए कि थर्ड राउंड में कॉलेज पाने के लिए ये भी बताऊंगा है ना, पूरा चीज़ समझाने रहा हूँ। वीडियो को देखो तो पूरा देखोगे समझ आएगा। इसमें इसको आप पढ़ लो क्या लिखा है, अगर आप जीकअप सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तभी आते हैं जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, चलिए अगर आपने पहले राउंड में कॉलेज लॉक कर दिया, सपोज डेट अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है और तुमने उसी कॉलेज को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है, तो अब दूसरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो अगर आप लॉक कर देते हो तो भाई सिस्टम को मतलब जो होता नहीं कि जो चीज़ें प्रक्रिया चलती है इनको पता चल जाता है, उनका यह कहना है या उसी को मानता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं सीट भी अलॉट नहीं हुआ है, जैसा कि दोस्तों अगर आपने पहले राउंड में कॉलेज को लॉक कर दिया था तो अब दूसरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि तुमने लॉक कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है सिस्टम उसी को मानता है, लेकिन अगर कहीं भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, अगर आपने सीट अलॉटमेंट मतलब सीट अलॉट नहीं किया है, लॉक वगैरह नहीं किया है, तो चिंता करने वाली बात नहीं, अगले राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। पूरी चांस रहता है। अगर आपको मान लिया फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और तुमने उसको लॉक नहीं करवाया, उसको फ्लॉट करवा दिया, तो सेकंड राउंड में मिलने का चांस रहता है। और जो कॉलेज तुमने लॉक फ्लॉट करवाया है वो कॉलेज भी अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर आपको सेकंड राउंड में मेरे कॉलेज नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए आपको करना क्या, काउंसलिंग करवा देना है। अब रही की बात कितना रैंक चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझना होगा पहली बात। तो यहाँ लिखा गया है फ्लॉट करें अगर और बेहतर कॉलेज उम्मीद है। जैसे मान लीजिए अगर आप फ्लॉट तभी करते हो, तुम लोग अक्सर बच्चे करते हैं कि मुझसे अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, साफ साफ लिखा है अगर आपको मिला कॉलेज ठीक ठाक है, मगर लिखा हुआ है अगर आपको कोई कॉलेज मिला है वो ठीक ठाक है लेकिन आप बेहतर की तलाश में यानी कि बेहतर कॉलेज या बेहतर ब्रांच की उम्मीद कर रहे हैं तो आप क्या करना है, फ्लॉट चुन सकते हैं, फ्लॉट करवा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके है ना, इससे आपका जो अभी वाला क्या लिखा है, इससे आपका अभी वाला सीट हाँ रिजर्व में रहेगा। ठीक है, रिजर्व मतलब ये जो आपको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड, जैसे मान लिया सेकंड राउंड कोई कॉलेज मिलता है और तुम्हें नहीं चाहिए सेकंड राउंड में, ठीक खराब है, तो क्या करना है, इसके फ्लॉट करवा दो, थर्ड राउंड में आ जाओ। ठीक है, और सेकंड राउंड अगर कॉलेज ही नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए तो काउंसलिंग आराम से कर सकना, कोई घबराने वाली बात नहीं। सपोज डेट मेरा कहना सुनो, अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो थर्ड राउंड के लिए आप काउंसलिंग के लिए आराम से कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जैसे कॉलेज अगर आपको सेकंड राउंड में मिलता है तो तुम लोग करना क्या है, डीपी कराओ है ना, एडमिशन लेटर लेकर के कॉलेज में जाओ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ चलना है। अगर आपको कॉलेज सेकंड राउंड में मिल जाता है तो फ्रीज करा दो, मतलब कि आपको करना क्या है, उस कॉलेज को लेना है। ठीक है,
तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा। DV करवा लो, DV जिला में होता है। और जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिलता है तो वो थर्ड राउंड के लिए अवेलेबल है, वो काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं पहले राउंड में कॉलेज पाए थे, उसको नहीं लिया, सेकंड राउंड में आओ, सेकंड राउंड में मिल पे नहीं हुआ, तो वही कॉलेज फिर आ सकता है थर्ड राउंड में, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ कितनी रैंक होनी चाहिए थर्ड राउंड के लिए, वो सब चीज़ें आपको समझ चलना है। क्या है कि फ्लॉट ऑप्शन चुन सकते हैं, इससे है ना आपका जो अभी वाला सीट है वो रिजर्व में रहेगी, ठीक है। और आपका थर्ड राउंड में भी शामिल हो सकते हैं, थर्ड राउंड में भी आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका थर्ड राउंड में बेहतर सीट मिली तो आप उसे ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, नहीं तो पुरानी वाली तो ही मिलेगी, ठीक है। इसको अच्छे समझ लो, पढ़ लो, ठीक है। साफ साफ लिखा है, अगर आपको मिला कॉलेज ठीक ठाक है, लेकिन आप बेहतर कॉलेज या ब्रांच चुनना चाहते हो तो आपको फ्लॉट का ऑप्शन चुन सकते हो, ठीक है। इससे आपका जो भाई आपका जो अभी वाला सीट रहेगा, जो अभी इससे आपका अभी वाला जो सीट रहेगा, जो रिजर्व में रहेगा पीछे वाला, वो रहेगा, ठीक है। वो आपका थर्ड राउंड में भी शामिल हो सकता है, मतलब थर्ड राउंड में भी मिल जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और तुम उसको नहीं लेते हो और सेकंड राउंड में काउंसलिंग करते हो और सेकंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, जो थर्ड राउंड में काउंसलिंग जो करवाने आओगे तो जो फर्स्ट वाला कॉलेज है ना, फर्स्ट राउंड वाला, वो आपको थर्ड राउंड में भी मिल सकता है, ठीक है। ये ऐसा ऐसा कि बताया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। अब थर्ड राउंड के लिए कितना कॉलेज का रैंक होना चाहिए वो चीज़ें समझ क्या होगा। थर्ड राउंड में किसको मिलेगा कॉलेज, जैसा कि आप देख सकते हो कितनी रैंक होनी चाहिए मेरे भाई, है ना। तो रैंक की बात किया तो जिन बच्चों को 40,000 से 1 लाख रैंक के अंतर्गत है उनको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जिन बच्चों का 1 लाख रैंक है, चाहे ना मेरे भाई 70,000 80,000 रैंक है, इन बच्चों को कम से कम 40 कॉलेज तो भरना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज बने, जैसे लखनऊ हो गया, है ना, जिससे कि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ 10 कॉलेज पर वीडियो, ठीक है। तो ऐसे इनको कर से कहीं ना कहीं तरीके से अच्छे ढूंढ कर बड़े 40 कॉलेज के नाम भरना है जहाँ पर हॉस्टल वगैरह सुविधा हो, ठीक है। तो जिन बच्चों का 40,000 रैंक से 1 लाख रैंक तक है तो उनको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन परेशान होने की मतलब परेशान होने की बात नहीं है, कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बस ध्यान देना है थोड़ा कॉलेज का संख्या बढ़ा दो, यानी कि 40 कर दो, यानी कि 30 था तो 10 और कर दो। कॉलेज सबको मिलता है क्योंकि भाई 9 राउंड तक होता है ना काउंसलिंग, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए आपको करना क्या है, 40 काउंसलिंग मतलब 40 कॉलेज आपको फिल कर देना है, ठीक है। अच्छे कॉलेज है ना। तो आई होप आप समझ गए, और ध्यान रखना है अपने घर से ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं लेना है, नहीं तो आने जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। तो थर्ड राउंड में भी कॉलेज सबको मिल जाता है लमसम। अगर अब आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।